हाउ टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। ये सवाल बहुत सारे लोगों का होता है, हो सकता है आपका भी हो। हाउ टू इम्प्रूव से पहले आपको ये समझना है वाई टू इम्प्रूव। अगर हमारे पास किसी काम को करने का सॉलिड रीजन हो, वाई हो, तो डेफिनेटली वी डू इट। तो हमें पहले ये समझना है कि कम्युनिकेशन स्किल यानी जो आपके बात करने का तरीका है वो आप किसी भी भाषा में करते हो, आप इंग्लिश में करते हो, हिंदी में करते हैं, पंजाबी भाषा में करते हैं, यानी आपका कोई लोकल लैंग्वेज भी हो सकता है। क्यों इंप्रूव करना है, इस बात को अगर आप समझ गए तो आप डेफिनेटली अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, आप किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप किसी प्रोफेशन में बहुत शानदार हो सकते हैं, आपकी समझ किसी बात को लेकर बहुत अच्छी हो सकती है, पर तब तक आप अपने समझ को, अपने टैलेंट को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे जब तक आपका कम्युनिकेशन स्किल टॉप लेवल करना हो। आप चाहें या ना चाहें, हर जगह आपको कम्युनिकेट करना होता है, घर में, बाहर, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में। अगर आपका ये कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है, शानदार है, तो आप जिस भी काम को कर रहे हैं, यू गेट एडवांटेज ओवर देयर। आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। फर्स्ट, लिसन वेल। जब बात सुनने की आती है तो आप जब सुनते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू, वी प्लान टू रिप्लाई। हम लोग प्लान करते हैं रिप्लाई करने की। एक्चुअली हम सामने वाले के वर्ड्स को सुन ही नहीं पाते हो, और ऐसे में जब आप सामने वाले के शब्दों को सुन नहीं पाते हैं, एक बात ध्यान रखना आपको, वर्ड्स आर नॉट ओनली वर्ड्स, एवरी वर्ड हैज अ इमोशन। हर वर्ड का अपना एक इमोशन होता है। अगर आपने उस इमोशन को समझने में मिस कर दिया तो आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा ही नहीं, कम्युनिकेशन का जो पर्पज है वो पूरा होने वाला ही नहीं है। सेकेंड, नो योर ऑडियंस। जिस भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, जिस भी ग्रुप से आप बात कर रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर एज, देयर टेंडेंसी। वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वो मेल है, फीमेल है। अगर आप में ये समझ पैदा हो गई तो आप उस हिसाब से अपना एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। अगर मेरा ऑडियंस 12 साल का, 15 साल का, 13 साल का बच्चा है, तो मेरे जो एग्जाम्पल होंगे ना, उनसे रिलेट करने चाहिए। अगर मेरा ऑडियंस 50, 55 और 60 साल के लोग हैं, तो मेरे एग्जाम्पल डेफिनेटली अलग होने चाहिए। अगर आपके ऑडियंस की एज बिल्कुल आप जैसी है, 25 साल, 26 साल, तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव एग्जाम्पल दैट कैन कनेक्ट टू देम। और ऑडियंस की एज अगर 60 साल, 65 साल है, तो आपको वो एग्जाम्पल, वो कॉन्सेप्ट उनके सामने रखना होगा ताकि वो आपसे रिलेट कर सके। आराम से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकते हैं। हर व्यक्ति जो आपसे बात करता है उसका एक पेन पॉइंट हो सकता है। वो उसके जॉब से रिलेटेड हो सकता है, वो उसके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, वो उसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। यू हैव टू टच दैट। जैसे ही आप उस व्यक्ति से उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करने लग जाते हैं, वो इंसान आपको खुद ही वहां तक लेके जाएगा जो आपको उससे बातें करनी है, और आप देखेंगे स्लोली वो आपसे कनेक्ट करने लग जाएगा। नंबर 4, अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो इनिशिएट करना सीखिए। इनिशिएट एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है। अगर आपने इनिशिएट कर दिया तो डेफिनेटली लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। और जो इनिशिएटर होता है उसकी अपनी एक पहचान होती है, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। किसी भी काम को सबसे पहले किसने किया, हम इस बात को याद रखते हैं, बाद में कौन आता है कोई किसी को याद नहीं रखता। नंबर 5, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मैसेज। आप अक्सर, आपने कोई बात कही, कोई मैसेज कन्वे किया, आप देखते हैं सामने वालों को आपकी बात समझ में नहीं आई, आप उसको ब्लेम करने लग जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। अगर आपको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है तो दूसरों को ब्लेम करना बंद करना होगा। आप नए एग्जाम्पल लीजिए, दोबारा समझाने की कोशिश कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिपीट। यू हैव टू रिपीट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार हम क्या करते हैं, बात करते हुए चले जाते हैं, बातों को देखते ही नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको हाईलाइट कीजिए ना। जैसे मैं अपने सभी वीडियो में बार बार बात करता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। आई रिपीट दिस बिकॉज इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्किल। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपका हाथ कैसे मूवमेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है। आपका देखने का जो पैटर्न है, आपका जो आई कांटेक्ट का पैटर्न है, ये लोगों से कैसे बनता है और आप कैसे बनाते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे स्टेज पे चलते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेरी अलग अलग वीडियो में आप चाहें तो हैंड मूवमेंट के बारे में, आई कांटेक्ट के बारे में समझ सकते हैं। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, पुट अवे द डिवाइसेस। जो डिस्ट्रैक्शन है, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ डिवाइसेस आपके आसपास हो सकता है आपका टीवी ऑन हो, आपका मोबाइल आपके आसपास हो,
यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, वो कनेक्शन बना रहे होते हैं, और उस कनेक्शन के बीच में कोई अगर मोबाइल बज गया, उसका ध्यान टीवी की तरफ चला गया तो कनेक्शन टूट जाएगा। लास्ट एंड 9th पॉइंट, अनरिस्पेक्ट नॉट लाफ। हम देखते हैं कम्युनिकेशन के दौरान, बातचीत के दौरान, जब हम कभी कोई जोक मारते हैं, कोई जोक बोलते हैं, ऑडियंस हमारी हंसने लग जाती है, कनेक्ट हो जाती है। ये अच्छा तरीका है किसी से भी कनेक्ट करने का। पर आपका कम्युनिकेशन जब अंत की ओर जा रहा है, आप उसे खत्म करने वाले हैं, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम इफ यू मेक एनी जोक, यू कट एनी जोक, गेम ओवर। आपकी बात उस जोक की तरह हवा में उड़ जाती है। इसलिए ध्यान रखना है कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एंड द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन, बातचीत जब खत्म कर रहे हो आप, डोंट कट अ जोक, बी सीरियस दैट टाइम। आई गारंटी ये जो 9 बातें, 9 टिप्स मैंने आपसे शेयर की, इफ यू फॉलो दैट यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट speaker, great communicator. That's all for now. Be busy, make your life easy. Thank you.